नमस्कार दोस्तों, बिहार इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि बिल्टोन के बारे में यहाँ रिगार्डिंग हम यहाँ पर बात करेंगे। क्योंकि ये न्यूज़ जो है वो बहुत पुराना है, लेकिन आपको हम खास बात बताने वाले हैं क्योंकि अभी आचार संहिता लगने वाला है और ये मुख्य विषय पर यहाँ पर चर्चा होने वाली है। और ये मुख्य विषय से मैं आपको कह देता हूँ कि आउटसोर्स कंपनी को संविदा बहाली में मिलेगी छूट। तो आउटसोर्स कंपनी में जो भी है, जैसे मैं आपको फर्स्ट में आपको बता देता हूँ, बिल्टोन के रिगार्डिंग यहाँ पर प्रश्न पूछे गए। 20,000 आउटसोर्सिंग कर्मचारी को होगा लाभ, क्योंकि सभी विभागों की ओर से अधीनस्थ कार्यालयों में होगा पदों पर सृजन। यानी कि जहां जहां पदों पर सृजन होगा वहां पर इस चीज के बारे में दिया हुआ है। वित्त विभाग, श्रम संसाधन विभाग सहित अन्य विभाग ने पदों पर सृजन का निर्देश जारी कर दिया है। लेकिन ये खास बात हम यहाँ पर बताने वाले हैं, ये लाभ आपको मिलने वाला है बेल्टोन के जितने भी कार्यरत हैं, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर, IT मैनेजर और प्रोग्रामर के पदों पर यहाँ पर सभी चीज को मिलने वाला है ये लाभ। तो यहाँ पर मुख्य विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है आउटसोर्सिंग कर्मियों को संविदा बहाली में छूट, यानी कि जो कार्यरत है उसकी बारे में बात कर रहा हूँ। 20,000 कर्मचारी को ये लाभ मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है, जैसे पटना का न्यूज़ है, बिहार सरकार के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में संविदा आधारित पदों पर सृजन कर उन पदों पर आउटसोर्सिंग कर्मियों को बहाली में छूट देने की तैयारी की जा रही है। ये बहुत बड़ी सूचना मिल रही है, लेकिन ये पहले से चल रहा है। 1 साल पहले से ये पता चल रहा है कि आउटसोर्स कर्मियों की बहाली में छूट देने की तैयारी है। ये कब दी जाएगी, इसका हम आपको 3 तारीख को बताएंगे। इसमें राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यालयों में बेल्टोन के माध्यम से नियोजित करीब 20,000 आउटसोर्सिंग कर्मियों को लाभ होगा। वित्त विभाग एवं श्रम संसाधन विभाग सहित विभिन्न विभागों ने संविदा के पदों पर सृजन के लिए अपने अपने अधीनस्थ कार्यालयों में निर्देश दिया गया है। जो जानकारी के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में सितंबर 2024 को ही बैठक आयोजित की गई थी। यानी कि पिछले वर्ष ही इसको 1 साल हो चुका है, जो सितंबर 2024 में ही बैठक को निर्णय ले लिया गया है, लेकिन इसका घोषणा नहीं किया गया। इसमें ये चीज बता रहा है। और इसमें सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर, IT और मैनेजर और प्रोग्रामर पदों के लिए प्रस्तावित सेवा शर्त नियमावली में बेल्टोन द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा पर नियोजित डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, IT बॉय गर्ल को लाभ देने की नियमित नियुक्ति प्रक्रिया में उम्र में छूट तथा सेवा अनुभव के आधार पर मान्यता दिए जाने के लेकर निर्णय लिया गया है। यानी कि आपको कह रहा है ये कि इसमें जितनी भी बेल्टोन के कार्यरत है आउटसोर्सिंग के माध्यम सबको एग्जाम दिया जाएगा। ठीक है, सिंपल तरीका से एग्जाम दिया जाएगा। ये पूरे बिहार के लिए एग्जामिनेशन नहीं होगी, ये सिर्फ बेल्टोन में जितने कार्यरत है, ठीक है, जो भी कर्मी कार्यरत है उसके लिए सिर्फ एग्जाम लिया जाएगा और सिंपल तरीका से आपको वहां पर छूट भी दिया जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि आपने 1 साल काम किए तो 1 साल का आपको 5 अंक मिलेगा। ठीक है, 1 साल आपने काम किए तो 5 अंक आपको मिलेगा। 2 साल किए तो आपको 10 अंक मिलेगा। 3 साल किए तो 15 अंक मिलेगा। 4 साल किए तो आपको 20 अंक मिलेगा। 5 साल किए तो आपको 25 अंक आपको मिलेगा। यानी कि इतने तक आपको लाभ मिलेगा। 5 साल से ऊपर रहेंगे तो उसको लाभ नहीं मिलेगा। तो आपको 25 अंक तो ऐसे ही मिल जाएगा। और लाना कितना है, तो 30 पर पास हो जाना है। तो 30 पर पास हो जाना है तो आपको 5 अंक लाना है ना। आप तो ऐसे ही कार्य थे 5 साल, तो आपके लिए तो और अच्छी बात है। और 4 साल, 5 साल, 3 साल के लिए तो आपको छूट मिल ही रहा है। तो ये चीज़ कह रहा है कि आपको छूट दिया जाएगा, प्लस आपको एज में भी छूट दिया जाएगा। लेकिन यहाँ भी और चीज़ हम बता देते हैं कि इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने सभी विभागों में अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर इस बैठक की कार्रवाई में संदर्भ में अपने अपने विभागों में कार्यालयों में आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। वित्त विभाग ने संयुक्त आयुक्त संजय कुमार ठाकुर द्वारा सभी करीब कोषागार पदाधिकारी को जारी निर्देश के लिए अनुसार कोषागार कार्यालयों में जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, IT बॉय गर्ल्स की संविदा आधारित पदों पर सृजन के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्य बल के संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है। इसके लिए इन पदों पर कार्यरत बल की संख्या एवं न्यूनतम आवश्यकता की समीक्षा करते हुए न्यूनतम आवश्यकता कार्य बल के संबंध में विभागों को जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि इसको डाटा इकट्ठा करने में 1 साल लग गया, लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुआ। लेकिन 3 तारीख को जो कैबिनेट का बैठक आने वाला है, तो ये हो सकता है कि आपको ये लाभ आपको मिलने वाला है, क्योंकि लास्ट कैबिनेट का बैठक है
तो इस चीज़ के लिए 1 साल से पूर्व से ही चर्चा चल रही है कि आउटसोर्सिंग कर्मी को संविदा बहाली में छूट मिलेगी। कब मिलेगी इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन लास्ट निर्णय पता चला है गुप्त सूचना से कि आपको जो भी है 3 तारीख को जो बैठक होने वाली है उसमें निर्णय लिया जाएगा। तो ये जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दिए। किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, हम संपूर्ण जानकारी आपको हम दे देंगे। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।